आप ऐसा करें तो आपको इस सुकृत के बल से सुंदर अप्सरा मिलेगी, सुंदर विमान मिलेगा। आप और तपस्या करें, पुण्य संचित करें तो आपको वहां का लोक मिलेगा। स्वर्ग लोक में जैसे छोटे छोटे ग्राम हैं, अपने भारत में कितने प्रदेश हैं, उनमें कितने जिला हैं, फिर उनमें कितने ग्राम, ऐसे स्वर्ग लोक है। उसमें एक आपको विभाग मिलेगा, उसके आप स्वामी होंगे, वहां का भोग भोगेंगे, पर फिर पतित होकर मृत्यु लोक में आ जाएंगे। तीनों वेद में बहुत से सकाम पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बताया गया है। ये जो लोग विशुद्ध बात को नहीं समझ पाए हैं, विशुद्ध बात भगवत प्राप्ति, ब्रह्मबोध, ये जो नहीं समझ पाए हैं तो उनको ये बातें लुभायमान करती हैं। ऐसा करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, ऐसा करोगे तो ये सुंदरता, बड़ा आकर्षण, तो चित्त लालायित हो जाता है कि मर्त लोगों के भोगों का त्याग करके स्वर्ग लोगों के भोगों को भोगे। इस प्रलोभन में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। तुम मरोगे तो तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी, ऐसा। कर्म कैसा है, उसका परिणाम कैसा है, नहीं, प्रलोभन में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वेदों में सकाम कर्मों का वर्णन किया गया है, बड़ा प्रलोभन है। जो ठीक से उन सकाम कर्मों का अनुष्ठान कर लेता है, पुण्य कर्मों का, तो उनके पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ते हैं, जिससे वो सोम रस का पान करने वाले देवताओं की पंक्ति में बैठते हैं। वो जो कामना से युक्त होकर पुण्य कर्म करते हैं, देवताओं से अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, भगवान ही सब रूपों में हैं, पर वो ऐसा नहीं जानते हैं। सुखों के लिए देवताओं का पूजन यज्ञों के द्वारा, दान के द्वारा, पुण्य के द्वारा, तो उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। पवित्र है स्वर्ग लोक, दिव्यता है, मर्तलोक से बहुत अच्छे शरीर हैं वहां। अगर एक कोई देवी निकले अप्सरा तो पूरा वातावरण सुगंधित हो जाए। जब कोई अप्सरा चलती तो आसपास उसके, जैसे यहां कोहरा होता है, ऐसे बादल चलते हैं। जिसको दर्शन देना है या जिसके पास जाना है उसी को वही देख सकता है, दूसरा नहीं। बड़ा दिव्य, तो चित्त आकर्षित होता है कि ये सब आपको मिलेगा, और मिलता है। जो पुण्यात्मा जन हैं, उस तरह के पुण्य करते हैं, उनको प्राप्त होता है। वो देवताओं के साथ सुंदर विमानों में, अप्सराओं के साथ देववन में विहार करते हैं, पर वे ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। जितना पुण्य है उतना भोगा, और भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर इसी मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इसलिए तीनों वेदों में जो सकाम कर्म कहे गए हैं, जो पुण्य कर्म कहे गए हैं, जो धर्म कहे गए हैं, वो भोगों की तो प्राप्ति कर सकते हैं, पर आवागमन चक्र से नहीं छूट सकते। तो फायदा क्या हुआ? एक थोड़ा लंबी नींद, उसमें थोड़ा अच्छा स्वप्न, पर जगे तो फिर वही पुण्य छीड़े, मृत्यु लोक के काम नहीं बना। इसलिए सावधान रहे। हमारे अंदर ये जो भोगों की कामना है, स्वाप्निक है, पर है बहुत आकर्षण, बड़े बड़ों को लुभायमान कर लेता है, लेकिन छोटों को लुभायमान नहीं करता। इसीलिए त्रणादपि सुनीचेन, बड़े मत बनो। बड़ों बड़ों को लुभायमान कर लेता है, बोले तुम क्या चीज हो, बड़े बड़ों को तो कर लेता है, लेकिन जो त्रंते नीच अपनपो का है, सेवक जी कहते हैं कि तुम बड़े मत बनना, छोटे बनना। जब तुम छोटे बनोगे तो तुम्हें देखने ही नहीं दिया जाएगा जिनसे लुभायमान हो जाता है। भगवान ऐसे ढक लेंगे, मेरे को देख, ये मेरी माया है, इसको मत देख। वो बचा लेते हैं। अगर देखने की भी चेष्टा करोगे तो तुम्हें दंड दे देंगे, भयभीत कर देंगे, उधर जाओगे ही नहीं। भक्ति बहुत सुरक्षित मार्ग है, बड़ा महिम मार्ग है।
जितने वैभव, जितनी सिद्धियां, जितने लोक लोकांतर के सुख, वो आपको ब्याज में मिलेंगे। मूल में तो श्री भगवान मिलेंगे, भगवान तो मिलेंगे ही, लोक लोकांतर के सारे सुख आपको घेर लेंगे। और यही तो चाहते हो ना, तो किसी और से नहीं, प्रभु श्री कृष्ण से। मान लीजिए ये जो देवताओं की आराधना है, ये श्री भगवान की ही आराधना है, पर आप उन्हें श्री भगवान नहीं मानते, अमुक देवता अमुक देवता, तो फिर वो उतना ही हिसाब करेंगे जितना आपने कर्म, पुण्य कर्म किया, बस इसके आगे नहीं। और यहां कृपा सिंधु भगवान का दरबार ऐसा है, लाडली जू का दरबार ऐसा है कि राई के सम भजन को मानत मेरु समान। थोड़ा सा श्री जी के प्रति सेवा भाव बन गया, थोड़ा सा श्री जी का भजन बन गया, तो श्री जी बहुत कृपालु हैं, तो कहती है अरे ये तो बहुत हमारा नाम लेता है, ये तो हमारी बहुत सेवा करता है। लेकिन देवताजन उतना ही करेंगे जितना आपने किया है, बस। और जहां हिसाब खत्म हुआ तो कोई प्यार नहीं, कोई दुलार नहीं, कोई दया नहीं, तुरंत पटक दिए जाओगे मृत्यु लोक में। लेकिन हमारी लाडली जू महाराज, अवगुण करे समुद्र सम, गनत ना अपनो जान। ये मेरी शरण में हुआ है, ये राधा नाम लेता है, एक दो अपराध नहीं सैकड़ों अपराध बन गए तो लाडली जो गिनती ही नहीं। पर इस दरबार का परिचय सबको सहज में नहीं प्राप्त होता, क्योंकि अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम बहुत छुपा के रखा गया है, वेदों में भी गुप्त रखा गया है। क्योंकि ये एक बार हृदय से लाडली जू का जो शरण होकर पुकारा राधा राधा, ये सब हिसाब किताब खत्म। ना उसका यमराज हिसाब करेंगे, ना भगवत विधान हिसाब करेगा। अब हमारी लाडली जू की करुणा हिसाब करेगी, बस हमारी विजय हो गई। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। सच्ची कहते हैं हृदय की बात। लाडली जू के चरणों का आश्रय का मतलब है बात बन गई। बिल्कुल आप मान लीजिए, शब्द नहीं हमारे पास कि हम आपको वो जो हृदय में हो रहा है वो हम आपको बता सकें। साधना भी गुरु कृपा से हुई है, शास्त्रों का स्वाध्याय भी हुआ है। तो ऐसा नहीं कि बस वो अंधविश्वास में हम बोल रहे हो, ऐसा नहीं। लाडली जू ऐसी तत्व की परम तत्व है कि वो परिचय ही नहीं मिल पाता, यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। जैसे वेदों का स्वाध्याय करो तो वेदों के शिरोभाग पर विराजमान उपनिषद तक पहुंच ही नहीं हो पाती, वो सकामता में फंस जाता है, इतना प्रलोभन है। स्वयं भगवान ने कहा त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन। ये वेद त्रिगुण के अंतर्गत जो बात करते हैं उससे ऊपर उठो। इसीलिए वेदान्नपि संन्यास दिशा अवच्छिन्न अनुरागम लभते, जो वेद का भी संन्यास कर देते वो प्रेम रस को प्राप्त होते हैं। क्या फायदा हुआ हमारा, इतना समय बर्बाद हुआ, हमने बड़े सुकृत किए, बड़े यज्ञ आदि दान पुण्य किए, इसके बाद स्वर्ग गए, वहां भोग भोगे, फिर आके मर्त्यलोक में गिर गए। हुआ क्या, समय ही तो बर्बाद हुआ। अगर वही सुकृत, कोई और नहीं, वही सुकृत आप श्री भगवान को समर्पित कर देते और भगवत आराधना करते तो बात बिगड़ नहीं सकती थी, बिल्कुल नहीं बिगड़ सकती थी। देवराज इंद्र भी जिन भोगों को सोच भी नहीं सकते, वो भगवान वैकुंठ बिहारी के वैकुंठ में लुटते घूमते हैं। और श्री लाडली जू के चरणों का आश्रय लेने वाला वैकुंठ की तरफ भी दृष्टि नहीं करता। स्वर्ग की बात क्या, वृंदावन की रजरानी का सेवन करने वाला, वृंदावन की किशोरी लाडली जू के चरणों का आश्रय लेने वाला, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माई। ये दरबार का परिचय तो केवल महाराज श्री कृष्णचंद्र जू बरस गए, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। तो रंगीली जू श्री महारानी जू के चरणों का आश्रय मिल गया।